अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर, यानी रैम। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर का सारा जादू होता है। और मज़े की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा राज इसकी भूलने की आदत में छुपा है। तो सवाल यह है कि कंप्यूटर असल में सोचता कहाँ है? जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या कोई फाइल खोली जाती है, सीपीयू को वो डेटा फौरन चाहिए होता है। और जाहिर है, ये काम हार्ड ड्राइव की सुस्त रफ्तार से तो हो नहीं सकता। उसके लिए एक खास बहुत ही तेज़ रफ्तार जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तेज़ रफ्तार जगह आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरे ख्याल में एक वर्कशॉप की मिसाल है। आइए ज़रा तसव्वुर करें कि पूरा कंप्यूटर एक वर्कशॉप है और इसका सबसे अहम हिस्सा उसका वर्क बेंच है। देखिए, हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है ना, वो एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां हर चीज़, हर फाइल लंबे अरसे तक महफूज रहती है। लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, तो कोई भी पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठाकर अपनी मेज़ पर तो नहीं रखता, है ना? सिर्फ वही किताबें लाई जाती हैं जिनकी ज़रूरत हो। कंप्यूटर की दुनिया में ये मेज़ ही रैम है, यानी वो तेज़ रफ्तार वर्क बेंच जो सिर्फ उन चीज़ों को अपने ऊपर रखता है जिन पर फिलहाल काम हो रहा है। लेकिन रैम यानी हमारे इस कंप्यूटर के वर्क बेंच की एक बहुत ही अजीब बात है। ये अपनी याददाश्त को हमेशा के लिए नहीं संभालती। और वो अजीब उसूल वो ये है कि जैसे ही वर्कशॉप की लाइट्स बंद होती हैं, इस वर्क बेंच पर मौजूद हर चीज़ गायब हो जाती है, हमेशा के लिए। टेक्निकल ज़बान में इसी भूलने की आदत को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब बहुत सादा है, हमारा ये वर्क बेंच चीज़ों को सिर्फ तब तक याद रखता है जब तक बिजली ऑन है। यानी जब तक कंप्यूटर ऑन है, रैम में मौजूद हर चीज़ तक फौरी रसाई मुमकिन है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, बिजली का राब्ता ख़त्म और रैम पर मौजूद सब कुछ, वो खुला हुआ डॉक्यूमेंट, वो गेम, वो ब्राउज़र टैब्स, सब कुछ गायब हो जाता है। और यही वजह है कि हम बार बार सुनते हैं कि अपने काम को हार्ड ड्राइव पर सेव करना कितना ज़रूरी है। अब ये सुनने में शायद एक खामी लगे, है ना? लेकिन हकीकत यह है कि रैम की ये भूल जाने वाली आदत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे डेटा को हमेशा के लिए महफूज रखने की फिक्र ही नहीं करनी पड़ती। ये अपनी सारी की सारी तवानाई सिर्फ एक काम पर लगाती है, और वो है नाकाबिले यकीन रफ्तार से डेटा तक रसाई देना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि वर्क बेंच काम कैसे करता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये सारे वर्क बेंच एक जैसे नहीं होते। दरअसल इस वॉलेटाइल मेमोरी यानी हमारे डिजिटल वर्क बेंच की दो बड़ी किस्में हैं। एक रफ्तार के लिए बनाई गई है और दूसरी गुंजाइश के लिए। चलें इनका फर्क समझते हैं। तो एक तरफ है एस रैम यानी स्टैटिक रैम। ये समझें कि फॉर्मूला 1 कार है, बेहद तेज लेकिन बहुत महंगी और बनाने में भी पेचीदा। और इसी रफ्तार की वजह से इसे सीपीयू कैश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये प्रोसेसर की अपनी ज़ाती सुपरफास्ट मेमोरी है। दूसरी तरफ है डी रैम यानी डायनामिक रैम। ये भी तेज़ है लेकिन एस रैम जितनी नहीं। ये सस्ती है, सादा है और यही वो रैम है जिसे हम सब अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी के तौर पर जानते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो SRAM एक माहिर स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई सर्जन, बहुत तेज़, बहुत माहिर, लेकिन सिर्फ खास कामों के लिए। जबकि DRAM एक वर्क हॉर्स की तरह है, एक ताकतवर घोड़ा जो मजबूत, काबिल एतमाद और रोज़मर्रा के सारे भारी काम संभालता है। चलें, ये सब तकनीकी बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि इस सब का हमारी रोज़मर्रा की कंप्यूटर इस्तेमाल पर आखिर असर क्या पड़ता है? तो आइए वापस अपने वर्क बेंच पर चलते हैं। एक मिनट के लिए सोचें, अगर इस पर रखी हर चीज़ ने आखिर में गायब ही हो जाना है, तो फिर इसके साइज से क्या फ़र्क पड़ता है? हम हर वक्त ये क्यों सुनते हैं कि ज़्यादा रैम बेहतर है? चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कंप्यूटर में 16 गीगाबाइट्स रैम है। ये दरअसल उसके डिजिटल वर्क बेंच का साइज़ है। अब देखें, ये वर्कबेंच जितना बड़ा होगा, हम एक ही वक्त में उतने ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकेंगे। ज्यादा राम का मतलब है कि दर्जनों ब्राउज़र टैब्स खोलने के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी की जा सकती है या कोई हाई एंड गेम भी खेला जा सकता है और कंप्यूटर सुस्त नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये हमारे डिजिटल वर्कस्पेस को ज्यादा बड़ा और ज्यादा कारामद बना देता है। तो हासिल कलाम यह है, कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होगी, वो एक वक्त में उतने ही ज्यादा काम बगैर रुके, बगैर सुस्त हुए संभाल सकेगा। यही हमारे डिजिटल तजुर्बे की असल बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल जो हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है,
जैसे जैसे हमारी डिजिटल जिंदगियां मजीद पेचीदा होती जा रही हैं, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी आम हो रही है, तो हमारे इन डिजिटल वर्क बेंचेस को कितना बड़ा और कितना तेज होना पड़ेगा। ये वो चैलेंज है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।